नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कल विश्व हेपेटाइटिस डे है और आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी जो है एक खतरनाक बीमारी है और कई लोग जो हैं इसकी जद में आते हैं। लेकिन आज हम इसी पर पूरी जानकारी जो है वो लेंगे आज डॉक्टर विजयंत चंडेल जी से, क्योंकि इनको सभी जानते हैं और इनका जो है इलाज करने का जो तरीका है वो भी सभी जानते हैं। तो इसीलिए आज हमने डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए और पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हेपेटाइटिस बी जो है ये कितना खतरनाक है और इससे बचना कैसे है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, शुक्रिया मुझे आप यहाँ पे लाने के डॉक्टर लिए। साहब, पहला मेरा सवाल यही है, पहले तो पब्लिक को ये बताइए कि हेपेटाइटिस बी है क्या। देखिए, हेपेटाइटिस बी एक वायरल का इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है। इससे क्या है, पेशेंट को अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पहले जॉन्डिस हो जाता है, आंखें पीली होती हैं और जॉन्डिस से फिर धीरे धीरे उसकी भूख कम होती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं। और ऐसे पेशेंट को अगर किसी को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी हो तो 90% एडल्ट्स में ये क्लियर हो जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, लेकिन 100 में से 10% मरीज़ ऐसे हैं जिनको ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। और अगर किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उसको फिर हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि उसके ब्लड में वायरस कितना है। अगर उसके ब्लड में वायरस ज़्यादा है तो फिर चांसेस रहते हैं कि उसका लीवर आज से, अगर आज किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो गया, आज से 10 साल बाद लीवर ख़राब हो सकता है। तो उसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को फिर टेस्ट करके फॉलो करते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम फिर एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है हमारे पास जीएमसी में। तो ऐसे पेशेंट को हम 3-3 महीने के फॉलोअप पे बुलाते हैं, उनका टेस्ट करते रहते हैं, उनका वायरल लोड कम हुआ है कि नहीं वो देखते रहते हैं। और इनको हम फॉलो करते रहते हैं कि और कोई कॉम्प्लिकेसी तो नहीं हो रही हेपेटाइटिस बी के रिलेटेड। तो सर, ये जो हेपेटाइटिस बी है ये बच्चों को भी, मतलब बच्चे भी इसकी जद में आते हैं, तो ज़्यादातर कौन बच्चे होते हैं इसकी जद में या बड़े आते हैं इसकी जद में। देखिए, ऐसे कोई एज का कोई नहीं है, बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। लेकिन बच्चों में कॉमन क्या है, कभी कभी माँ के पेट में भी बच्चे को हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चे को यूट्रस में ही इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आए, उनमें भी हम हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का मात्रा देखते हैं। अगर लोड ज़्यादा हो तो प्रेग्नेंट लेडी के आखिरी 3 महीने में हम दवाई दे देते हैं ताकि बच्चे को पेट में इन्फेक्शन ना हो। तो सर, इसमें जैसे आपने बताया कि जॉन्डिस हो फिर उसके बाद ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है, तो मतलब क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि कोई मरीज बीमार होता है तो उसको हल्का हल्का उसकी आंखें पीली, कहते हैं ना कि गैस कर रहे हैं, अच्छा आंखें पीली हैं, तुझे पीली है तो नहीं हो गया, जॉन्डिस तो नहीं हो। तो क्या ये इसी तरह से उसकी लापरवाही से भी बढ़ता है या क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे पता चलता है पूरी तरह जी से। देखिए, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, सबसे पहले उसकी भूख बंद हो जाती है, ठीक है। उल्टी का मन करने लगता है। अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट पीने से डिस्टेस्ट आ जाता है। हम्म। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन के अंदर मरीज को पीला पेशाब आना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर उसके कोई 2 दिन के बाद आंखें पीली होने लगती है। ठीक। तो ये सिम्टम एक कंटिन्यूटी में होते हैं। अगर ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है फिर हम उसका जॉन्डिस का एलएफटी टेस्ट कराते हैं पहले। ठीक है। अगर हमें लगता है कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है तो फिर हम हेपेटाइटिस बी, सी और ए और ई ये सब टेस्ट करा के फिर हमें पता चलता है कि इस मरीज़ को हेपेटाइटिस बी है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी अगर किसी को, तो फिर हमें कॉशियस रहना पड़ता है ताकि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा सर, ये अगर किसी को सपोज हो गया तो एक बार अगर वो मरीज ठीक हो जाता है तो दोबारा से वो इसकी जद में आ सकता है। जी देखिए, अगर किसी को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी हो गया तो 6 महीने तक हम उसको फॉलो करते हैं। 90% पेशेंट में 6 महीने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है ठीक वायरस, है। लेकिन 10% में ये पॉजिटिव रहता है। फिर उनको ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस और फिर लिवर सिरोसिस भी हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो। तो इसमें कोई ये होता, मतलब किस तरह से, कोई डाइट को लेकर भी इसमें लापरवाही की वजह से भी होता है या कोई और भी कारण होते हैं इसके कि हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ये देखिए, इसमें डाइट का, हेपेटाइटिस बी का जो है डाइट का कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है। इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, या तो आपको कोई इन्फेक्टेड ब्लड आपको दिया गया हो या कोई पेशेंट की इन्फेक्टेड नीडल आपको प्रिक की गई हो। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ड्रग्स का इस्तेमाल करते करते काफ़ी लोग जो है नीडल शेयर करते हैं। तो उससे क्या है कि एक पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी है तो दूसरे को भी हो जाता है। उसको बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरी। तो कॉमनेस्ट मोड जो है ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, बॉडी फ्लूइड से। सेकंड और सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो वो
दूसरे अपने पार्टनर को ट्रांसमिट कर सकता है। और थर्ड होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को यूट्रस में ही ट्रांसमिट कर सकती है, जिसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। अच्छा। तो ये 3 मोड्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के। ठीक है। तो सर अगर सपोज किसी का इलाज हो रहा है तो वो ठीक हो गया, मतलब मैं पहले भी मैंने ये चीज़ पूछी कि उसको दोबारा से हो सकता है? नहीं, अगर कोई मरीज़ ठीक हो गया 6 महीने के बाद उसका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया, फिर उसको ये दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कभी वैसा मरीज़ कोई उसकी इम्यून सिस्टम अगर कम हो जाए, जैसे उसको कोई कीमोथेरेपी दी जाए या और कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी दवाई दी जाए जिससे उसका इम्यून सिस्टम कम, तब ऐसे पेशेंट में रीएक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है। तो अगर जिसको क्रॉनिक अगर हो जाए तो उसको भी मतलब वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो सकता है कि ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए? हाँ, अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस किसी को होता है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये पेशेंट अपना प्रॉपर इलाज कराएं, दवाई लेते रहें, तो ये ठीक रहते हैं, इनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। नहीं। तो इस दौरान सर जो जैसे बताया आपने कि 6 महीने आप इलाज करते हैं, तो इनिशियल तौर पे होता है जिसको क्रॉनिक ना हो उस तरह, तो क्या तब भी लीवर पर जो है इफेक्ट पड़ता है इसका? जी, काफ़ी पेशेंट्स में यूजुअली कम माइल्ड सा इफेक्ट होता है। पेशेंट को 2-4 दिन भूख नहीं लगती है, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस 2-3 हफ्ते रहता है और फिर क्लियर हो जाता है। मगर कभी कभी क्या है, किसी पेशेंट को अगर सीवियर ज़्यादा वायरस की मात्रा ज़्यादा हो तो वो लीवर को ख़राब कर दे, जिसको हम कहते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। अच्छा। उसकी वजह से फिर पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसमें जान का खतरा भी रहता है। तो जब ठीक हो गए फिर उसके बाद प्रिकॉशंस क्या हैं सर? आखिरी सवाल है। हाँ, मेन ये है कि अगर पेशेंट ठीक हो गया, उसको 6 महीने तक फॉलो कराना। हम यूजुअली क्या करते हैं, पेशेंट अगर ठीक हो गए 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और उनको मालूम नहीं रहता है कि अंदर इन्फेक्शन रह सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरी होता है कि रेगुलर फॉलोअप कराएं, हर 1-1 महीने के बाद रेगुलर चेकअप कराएं। जब आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए, उसके बाद आप फिर फ्री घूम सकते हैं, आपको कोई चांसेस नहीं रहते। इसमें वही है ना, हमारे लोग ये भी कहते हैं ना कि अच्छा जी गूगल पे देख लेते हैं, अच्छा अब हम ठीक हो गए हैं, फिर वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स के पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक गलत वो धारणा है। और लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने सेहत के जागरूक रहना चाहिए। अगर किसी को कोई हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसकी वजह से फैमिली वालों को भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, नीडल स्टिक इंजरी से हो सकता है, या कोई शेविंग ब्लेड शेयर करेंगे तब हो सकता है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो कोई भी पेशेंट अगर फैमिली में पॉजिटिव आता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी खतरा रहता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स को हम वैक्सीनेट करा देते हैं, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा देते हैं, जिसकी 3 डोजेस दी जाती हैं ताकि उनको ट्रांसमिट ना हो वायरस। ठीक है। तो ये मतलब उसी वक्त अगर सपोज फैमिली में कोई हो, एक शख्स अगर कोई आ गया है पॉजिटिव इसका, तो फिर बाकी वालों को वैक्सीनेटेड करवा दिया जाएगा? हाँ, बाकी वालों का भी टेस्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि यार ज़्यादातर देखा जाता है, अगर फैमिली में एक भाई को है तो हम जब टेस्ट करते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स का 2 को और भी निकल जाता है। तो फिर उसको जिसको जो पॉजिटिव है उसको आइसोलेट भी किया जाता है या सर? नहीं, आइसोलेट नहीं, बस ये आपको ये प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। आपको एक नीडल का ध्यान रखना, अगर कोई आपको सुई लगाई जाए तो वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दो। आपका शेविंग ब्लेड कोई इस्तेमाल दूसरा नहीं करना चाहिए फैमिली में। और अगर आपको कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो तो फैमिली में कोई ऐसा आपका ब्रदर सिस्टर जिसको उंगली पे जख्म हो तो वहाँ टच ना करें। बेसिकली ब्लड से ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको प्रिकॉशन रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर विजयन चंडेल जी, और मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से हमने बिल्कुल आम भाषा में ये इंटरव्यू हमने किया है, और हमारा मकसद यही है कि हर एक व्यक्ति को ये पता चल पाए कि आखिर हेपेटाइटिस बी बीमारी है क्या, ये कितना खतरनाक है और किस तरह से होता है। और डॉक्टर साहब ने, मुझे लगता है कि आपने इस इंटरव्यू को सुना और इसमें जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं आप उनका फॉलो भी करेंगे, और आपको बेहतरी से इसके बारे में, इस खतरनाक बीमारी के बारे में आपको जानकारी भी हो गई होगी। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.